राधे राधे भाई सभी को। आज एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें क्या बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो क्या करते हैं मल्टीपल करके स्क्वायर निकालते हैं। आज अपन एकदम ट्रिक से सीखेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए बच्चों कि स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये समझो। पहले स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर है एन, मान लिया कोई नंबर है एन, इसी नंबर का 2 बार मल्टीपल करना क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। जैसे 2 है, क्या है 2 का स्क्वायर किया मैंने, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 2 का ही मल्टीपल करना है कितनी, 2 बार। स्क्वायर का मतलब ही होता है क्या, किसी भी नंबर का 2 बार मल्टीपल करना, जो आंसर निकलेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। जैसे 12 है, 12 का हमने क्या किया, स्क्वायर बताना है, तो 12 का क्या करेंगे, 2 बार मल्टीपल करेंगे, वो भी कितना आएगा 144। अब जैसे स्क्वायर का एक मतलब और ध्यान रखना है, ट्रिक के लिए क्या सीखना है, जैसे किसी नंबर का कोई भी स्क्वायर किया, किसी भी नंबर का मैंने जैसे 2 का स्क्वायर किया, तो जो आएगा कितना आया 4, यानी 4 आया। तो इसके आगे एक जीरो और लगाना है। स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 2 के पेयर में होता है। क्या होगा, स्क्वायर हमेशा 2 के पेयर में होगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर किया 4 ही होता है, यहाँ पे तो कोई पेयर नहीं है, तो पेयर के लिए हमें क्या करना है, जीरो बनाना पड़ेगा। जैसे 12 है, 12 का स्क्वायर किया मैंने, कितना आया 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पे तो पेयर, एक पेयर बना, एक तो पेयर बना ही नहीं, दो दो के, इसमें स्क्वायर में हमेशा क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनेंगे ही। जो पेयर अधूरा रह गया उसके आगे क्या लगा देते हैं हम, जीरो, क्योंकि आगे जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं रहता है, वही नंबर वही होता है। अभी भी ये क्या है, एक ही रहेगा। जैसे 2 लिखे हैं, इसके आगे एक जीरो लगा दिया तब भी ये 2 है, एक और जीरो लगा दिया तब भी ये 2 ही रहेंगे, एक और जीरो लगा दिए तब भी 2 ही रहेंगे। यानी किसी भी नंबर के अगर आगे कितने भी जीरो लगा दो तब भी वो नंबर क्या रहेगा, वही रहेगा। जैसे अब अपन आते हैं अपनी ट्रिक पे कि अपन को ट्रिक से कैसे निकालने हैं ये स्क्वायर। तो ट्रिक पे कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने मान लिया 32 लिया, क्या करना है 32 का स्क्वायर निकालना है। कुछ नहीं करना है, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। मैंने क्या बोला, स्क्वायर हमेशा क्या होंगे, पेयर में होंगे, यानी दो दो के जोड़े में। तो यहाँ पे देखो जोड़ा तो है नहीं, तो इधर क्या करना पड़ेगा, एक जीरो हमें लगाना पड़ेगा। अगर देखो आगे वाले नंबर में लगाना है जीरो तो लगाओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। अब क्या करना है तुम्हें, इनका मल्टीपल करना है, 3 2 जा 6, और 6 का ही मल्टीपल करो 2 में, कितने होगा 12, यानी तीनों का मल्टीपल करके आया कितना 12। तो 12 को क्या करना, देखो पीछे कितना एक डिजिट था ना, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के क्या करना है, ये 12 को हमें ऐड करने हैं। तो 12 को क्या करें, पीछे से 4 छोड़ दिए, 2 यहाँ पे लिख दी, एक यहाँ पे लिख दिया, इनको प्लस कर दो, 4 की 4, 2 की 2, और 9 और 1 कितना हो गया 10, यानी 32 का स्क्वायर कितना है 1024। कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन है, अभी नहीं आया होगा समझ में। दूसरा देखो, जैसे 48 का स्क्वायर करना है हमें, क्या करना है 48 का, तो 4 का स्क्वायर अलग लिखेंगे, 8 का स्क्वायर अलग लिख लेंगे। तो 4 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होगा 60, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब यहाँ पे देखो पहले से पेयर बना, इस क्वेश्चन में क्या था कि पहले से पेयर नहीं था तो हमने पेयर बनाया था, इसमें पेयर है पहले से ही तो हमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करो इसमें, 4 8 का कितना हुआ 32, फिर 32 का ही क्या करना है 2 में मल्टीपल करना है, कितना होगा 64। अभी देखना यहाँ पे पीछे एक डिजिट था ना, तो एक डिजिट छोड़ के हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कितना 16 64 है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़नी है और ये क्या करना है 64 को ऐड करना है, यानी 4 इधर लिखेंगे 6 इधर ऐड कर दूँ, 4 के 4, 4 और 6 कितने होगा 10, 6 और 6 12, और 1 कैरी के कितने होगा 13, 1 कैरी में तो 1 और 1 कैरी के कितने होगा 2, तो 23 0 4 क्या होगा 48 का स्क्वायर हो गया। जैसे और बड़े बड़े लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया 82 ले लिया, क्या ले लिया 82 का स्क्वायर बताओ, तो क्या करेंगे 8 का अलग लेना है, 2 का अलग स्क्वायर निकाल लो। 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट है तो हमें क्या करना है पेयर में बनाना हमेशा, तो एक जीरो लगा लिया हमने। अब क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना है, इस 8 का मल्टीपल 2 में करो, कितना होगा 16, फिर ये 16 का मल्टीपल क्या करना है तुम्हें 2 में करना है, यानी 8 का मल्टीपल 2 में किया 16, और फिर 16 का मल्टीपल 2 में करेंगे, कितना हुआ 32। तो पीछे से क्या करना है तुम्हें, एक डिजिट छोड़नी है, पीछे से क्या किया हमने एक डिजिट छोड़ दी और ये 32 को ऐड कर दो, 4 0 4, यहाँ पे एक डिजिट पीछे से छोड़ दी और 32 को क्या करना है ऐड, तो 4 की 4, 2 की 2, 4 और 3 कितने हो गया 7, 6 की 6, तो यही क्या हो गया इसका स्क्वायर हो गया। और भी देखते हैं
घबराना नहीं है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लिया आपके सामने मैंने, मान लिया 49 का स्क्वायर निकालना है। क्या करना है 49 का, तो 4 का स्क्वायर लेंगे पहले, कितना होगा 60। फिर हमने क्या किया 9 का स्क्वायर लिया, 9 का कितना होता है 81। यहाँ पे देखो पीछे जो स्क्वायर लिया है मैंने वो पहले से पेयर में है या नहीं, यहाँ पे देखो पहले से ये पेयर में है 81। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीपल इसमें करो, 4 9 जा कितना होगा 36। तो 36 का फिर मल्टीपल करेंगे इस 2 में, तो कितना आ जाएगा 72। पीछे से हमने क्या बताया, एक डिजिट छोड़ के ऐड करना है, तो 16 81 1 पीछे से छोड़ दिया। अब क्या करेंगे 72 को इधर ऐड करो, 1 की 1, 8 और 2 कितने होगा 10, 7 और 6 कितने होगा 13 और 1 14, एक 1 है, एक कैरी का कितना हो गया 2, 24 0 1 क्या हो गया 49 का स्क्वायर हो गया। जरूरी नहीं है कि ये ट्रिक 2 में भी लगे, दो दो नंबरों में मिलने के सभी में अप्लाई होगी। 3 डिजिट का नंबर हो, 4 डिजिट का नंबर हो, किसी भी डिजिट का नंबर हो, सभी के अंदर लगेगी। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं 2 डिजिट का ही, मैंने लिया 63 ले लिया आप लोगों के सामने, ठीक है। 63 का स्क्वायर करना है, सबसे पहले क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। उसके बाद क्या किया हमने 3 का स्क्वायर लिया कितना 9। क्या यहाँ पे पेयर में है ये नंबर नहीं है, तो पेयर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो आगे लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे इनका मल्टीपल करो, 6 3 जा कितना हो गया 18, फिर 18 का मल्टीपल करेंगे 2 में, कितना हो जाएगा 36। तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के इनको क्या करना है ऐड कर दो, 3 यहाँ पे लिख दो, 6 यहाँ पे लिख दो, जोड़ दो, 9 की 9, 6 और 0 6 ही आएगा, 6 और 3 9 और 3 की 3, तो ये क्या हो गया 63 का स्क्वायर हो गया। किसी को कोई दिक्कत, ये क्या है 2 डिजिट के नंबर है सारे। अब जैसे कि किसी को लग रहा होगा कि सर ये तो 2 डिजिट के नंबर के लिए ओनली, ऐसा नहीं है बच्चों। देखो 3 डिजिट के लिए भी हम दिखाते हैं, 3 डिजिट में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया मान लो 109 ले लिया, ठीक है। इसमें देखो कितने डिजिट हैं 3, पीछे हमें एक नंबर लेना है, आगे कितने में 2 में तोड़ेंगे, हमेशा पीछे एक छोड़ना है, आगे कितने छोड़ेंगे 2। अगर यहाँ पे 4 होंगे तो फिर पीछे डबल करेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे इधर देखो ध्यान से, 10 का स्क्वायर करेंगे, इधर कितना हो गया 100, 9 का स्क्वायर क्या है 81। तो यहाँ पे देखो पहले से पेयर में है तो हमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ पे 10 लिया है ना हमने, तो 10 का मल्टीपल करो 9 में, कितना हुआ 90, 90 का मल्टीपल करेंगे इस 2 में, कितना हो जाएगा 180। तो पीछे से हमें क्या करना है, अभी भी एक डिजिट छोड़ के क्या करना है इनको ऐड करना है। तो 0 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ऐड कर दो, 1 की 1, 8 की 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 8, 1 की 1, 1 की 1, ये क्या होगा 109 का स्क्वायर 3 डिजिट के लिए। और देखते हैं एग्जाम्पल, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 123 का स्क्वायर लेना हम, ठीक, इसका करेंगे तो देखो 12 अलग आ जाएगा, 3 अलग हो जाएगा, यानी पीछे एक ही नंबर रखेंगे, आगे 2 करेंगे जब भी 3 डिजिट हो तब। तो 3 का स्क्वायर लेंगे कितना आया 9, और 12 का स्क्वायर लिया कितना होता है 144। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन यहाँ पे देखो जोड़े में है क्या, पेयर है नहीं है पेयर, तो पेयर के लिए हम क्या करेंगे एक जीरो और लगाएंगे, इधर लगा लिया। अब कुछ नहीं करना है, जैसे 12 लिया था तो 12 का मल्टीपल 3 में करो, कितना हुआ 36, फिर 36 का मल्टीपल करेंगे 2 में, कितना हुआ 72। उसके बाद क्या करेंगे पीछे से एक डिजिट छोड़ के 72 को ऐड कर दो, तो 2 इधर लिखेंगे, 7 इधर ऐड कर दो, 9 की 9, 2 को 0 में ऐड करेंगे 2, 7 और 4 कितने 11, 1 कैरी में, तो 4 और 1 5 और 1 की 1, ये 123 का स्क्वायर होगा। कितनी जल्दी, और भी जल्दी से, मैं क्या समझाने में थोड़ा आप लोगों को लग सकता है थोड़ा समय, लेकिन जब करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एक और लिया मैंने 147 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो 147 का कैसे करेंगे, देखो 14 है, पहले 14 का स्क्वायर 14 और 7 में तोड़ेंगे इसको, तो 14 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 196, क्योंकि मुझे याद है। 7 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 49। अब क्या करना है तुम लोगों को, इस 40 का मल्टीपल करना है 7 में, तो 40 का मल्टीपल 7 में करेंगे तो कितना आएगा 98 आ जाएगा। फिर 98 का क्या करेंगे 2 में मल्टीपल करेंगे, तो 2 का मल्टीपल 98 में करेंगे, कितना आएगा 196, 196 आएंगे। तो पीछे से क्या करना है, एक डिजिट छोड़ना है, उसके बाद ऐड कर दो, तो यानी 6 इधर आ जाएंगे, 9 इधर आ गए, 1 इधर आ गए, ऐड करो इनको,
9 की 9, 6 और 4 कितने हुए 10, 1 कैरी में 6 और 9 कितने 15 और 1 कैरी की 16, 1 कैरी में 9 और 10 और 1 कितना हो गया 11, 1 कैरी में 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये क्या हो गया 147 का स्कोर हो गया। जैसे और देखते हैं और बड़े लेते हैं आप लोगों के लिए हम, जैसे मान लिया मैंने लिया 203, ठीक है, इसका स्कोर करना तो क्या करेंगे, इसको 20 और 3 में तोड़ लिया हमने, तो 20 का स्कोर अलग लेंगे, 3 का स्कोर अलग लेंगे, तो 20 का जो स्कोर आएगा वो कितना आएगा 400, 3 का जो स्कोर होगा वो कितना होगा 9। तो देखो यहाँ पे क्या है, पेयर में है नंबर नहीं है, तो पेयर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो और लगा लेंगे आगे। अब क्या करना है तुम्हें, इस 20 का मल्टीपल करो 3 में कितना होगा 60, फिर 60 का मल्टीपल करो 2 में कितना हो गया 120, तो 120 को क्या करना है तुम्हें, पीछे से एक डिजिट छोड़ के ऐड कर दो, तो 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 120 हो गया, ऐड करो 9 की 0 की 0, 2 और 0 कितना होगा 2, 1 की 1 और 4 की 4। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक 3 डिजिट का हो गया। जैसे किसी को ये लग रहा हो कि 4 डिजिट का निकाल सकते हैं या 5 डिजिट का निकाल सकते हैं, किसी भी डिजिटों का आप निकाल सकते हैं। जैसे 4 डिजिट का निकालना एक करके बताता हूँ, 4 डिजिट का कैसे निकालोगे। जैसे मैंने लिया 21 और 12 ले लिया, ठीक है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इधर क्या करेंगे, देखो अभी तक क्या थे 3 डिजिटें थी, तो पीछे से एक लेते थे आगे 2, अब यहाँ पे डिजिट कितनी है 4, तो हमें क्या करना है 4 डिजिट में पीछे से 2 लेंगे और आगे से 2 लेंगे, तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब क्या करना है, 21 का मल्टीपल करेंगे 12 में, तो 21 का मल्टीपल 12 में कर लो कितना आएगा, 12 का 1 12 बन जा, 12 की 2 1, 12 2 या 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, यानी इसका मल्टीपल किया तो कितना आया 252। फिर क्या करना है, इस 2 का मल्टीपल करना है इसमें, तो जब इस 2 का मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 कैरी की कितने हो गए 504। अब देखो क्या करना है, इधर हम क्या कर रहे थे, पीछे से एक डिजिट छोड़ रहे थे, क्योंकि हमने पीछे क्या लिया था, एक ही डिजिट लिया था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पीछे से एक ही डिजिट छोड़ रहे थे ऐड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक डिजिट लिया था। अब यहाँ पे देखो हमने पीछे से कितनी डिजिट ली है 2, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट छोड़ के 504 को क्या करना है ऐड करना है। तो 441 144 पीछे से 2 डिजिट छोड़ दी, तो 504 को क्या करेंगे ऐड कर दो, 4 की 4 4 की 4 4 और 1 5, 1 की 1 5 और 4 कितना 9 और 4 की 4। ये क्या हो गया 4 डिजिट के भी बड़े आसानी से निकाल सकते हो तुम किसी भी नंबर का ट्रिक, ठीक है। ये तो थे किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, कुछ भी हो, किसी के लिए भी निकाल सकते हो। अब लेकिन कुछ और ट्रिकें बताते हैं तुम्हें, बिल्कुल सिंपल जो क्या है किसी भी एक नंबर के लिए सफिशियंट होंगी। वो क्या होंगी, किसी भी एक नंबर के लिए सफिशियंट होंगी। जैसे कि हमें सिर्फ क्या करना है, केवल 11 मतलब केवल 1 1 के लिए निकालना है। जैसे 1 1 का स्क्वायर हो, 11 का स्क्वायर हो, यानी 1 1 का स्क्वायर हो 1 1, यानी क्या होना चाहिए, केवल 1 1 1 का स्क्वायर निकालना हो। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए ट्रिक देखते हैं अपन। इसके लिए क्या करना है, जैसे 1 का स्क्वायर निकालना हमें, तो कुछ नहीं करना, पहले गिनना है कि 1 कितने, एक ही 1 है तो 1। जैसे हमें 11 का स्क्वायर निकालना बच्चों, क्या करेंगे, काउंट करो, देखो 1, फिर ये कितने पे 2, यानी गिनती करना है, कर लिया। उसके बाद क्या करना है, जैसे 2 तक है हाईएस्ट, उसके बाद पीछे से पलट दो, आगे कितना 1, तो 121 स्क्वायर हो गया। जैसे 1 1 1 3 बार है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3, यहीं तक आए, फिर क्या करना है तुम्हें 3 तक आ गए, 3 के बाद फिर जो आगे लिखा है वही पीछे लिख दो बिल्कुल, 3 के पहले क्या 2 उसके बाद 1, यानी पलटना है खाली बस। जैसे 1 1 1 1 1 कितने 1 है गिन लो, इसका स्क्वायर करना है तो 1 फिर 2 3 4 5, यानी 3 4 5 तक है, तो 5 तक हमने लिख लिया, नंबर लिख लिए 5 तक। फिर क्या करना है, 5 से पहले जितने भी लिखे हैं सारे उल्टे करके लिख दो, पलटना है, ये स्क्वायर हो गया। जैसे और देखते हैं 1 1 1 1 1 कितने भी ले सकते हो आप। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 तक लिख दो, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या करना, पलट दो, 5 4 3 2 1, ये आंसर हो जाएगा। ये केवल किसके लिए, केवल 1 1 के। अगर 1 11 या
वन वन का रिपीटेशन होगा यहाँ पर भी, वहाँ पे ये ट्रिक लगेगी बस, ठीक है। और ये ट्रिक जो अभी जो ट्रिक बताई है, ये सारी ट्रिक हैं, वो इसमें भी अप्लाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि इसमें ना हो, ठीक है। जैसे और देखते हैं, केवल आखिरी अंक कितना हो, केवल लास्ट डिजिट क्या हो, आखिरी नंबर, यानी लास्ट डिजिट आखिरी अंक कितना होना चाहिए, 5 हो। जब भी आखिरी अंक कितना हो, 5 हो, जैसे कि 25 है तो यहाँ पे आखिरी अंक कितना है, 5 है, केवल आखिरी अंक 5 हो तब ये ट्रिक लगेगी। जैसे कैसे, जैसे हमने 5 का स्क्वायर किया, कितना हो गया बेटा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। अब यहाँ पे जो 2 है, 2 में क्या करना है, 1 प्लस करना है, यानी 1 बढ़ा के मल्टीपल करना है। 2 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 3। तो इस 3 का मल्टीपल कर दो, इसमें कितना हो गया, 6, ये स्क्वायर हो गया। जैसे 45 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ, 25। 4 में क्या करना है, एक नंबर बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो इस 5 का ही मल्टीपल इस 4 में कर दो, कितना हुआ, 20, आगे लिख दो बस। जैसे 115 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और कुछ नहीं करना है, 11 है ना, आगे जितना भी बचेगा उसमें 1 बढ़ाना है। जैसे 11 बचे आगे, तो 11 में 1 बढ़ाओ, कितना हो गया, 12। इन दोनों का मल्टीपल कर दो, तो 12 का 11 में मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। जैसे और देखो, 125, ठीक है, स्क्वायर करना है, आगे कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर किया, कितना आ गया, 25। तो 12 के बाद एक नंबर और बढ़ा दो, कितना हो गया, 13। इन दोनों का आपस में मल्टीपल करो, तो 12 का 13 में मल्टीपल करें, कितना हो, 12 3 36 की 6, 3 12 एकम 12 3 15, यानी 156 क्या हो गया इसका, 156, 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा 125 का। ये केवल किसके लिए, 5 के लिए, ठीक। एक ट्रिक और सीखते हैं हम, केवल आखिरी अंक क्या हो, केवल 9 के लिए। जैसे 9 है, 99 है, 9 है, और 9 है, यानी केवल क्या हो, 9999 हो, तब हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये सीखना है हमें। जैसे जब भी 9 का स्क्वायर निकालना हो, तो मैं कुछ नहीं करना, जैसे 9 का स्क्वायर निकालना, इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी किसी भी नंबर का जब स्क्वायर निकालते हैं हम, तो उसको क्या करते हैं, 2 बार मल्टीपल करते हैं, कर लिया। क्या करना है, इधर से 1 कम करना है तुम्हें, क्या करना है, 1 कम, तो 9 में से बन गया 8। अब इस 9 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा, 1, आंसर हो गया, बस इतना सा है। जैसे 99 का स्क्वायर कर रहा है हमें, ठीक, तो 99 इंटू 99, तो क्या करना है, इसमें से 1 कम कर दो, कितना बचा, 98। जो भी आंसर आएगा इस 99 में से इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा, तो 99 में से 98 जाएंगे, कितना आएगा, 01, इसको इधर लिख दो 01। जैसे 9 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो कितने, 9 मल्टीपल क्या करेंगे, 9, ठीक। तो इसमें से क्या करेंगे, 1 कम करेंगे, तो कितना बचेगा, 9, 3 बार 9 और 1 बार 8। फिर क्या करेंगे, इस 9 में से इस 8 को माइनस करना है, तो कुछ 9 में से क्या करेंगे, 4 बार 9 में से 3 9 और 1 8 माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, 0 0, 1 और 0 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर। ये तो हो गया माइनस करना। अगर माइनस नहीं करना है, जैसे किसी को मान लो माइनस नहीं करना है, जैसे ये लिखा है 9 2 4 1, 5 बार 9 लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 मल्टीपल 5। अगर ऐसे भी नहीं लिखना है तो नहीं लिखो तब भी चलेगा। क्या करना है, 5 बार 9 है तो 4 बार 9 लिखना है, क्योंकि इधर में से 1 माइनस कम करना है ना। 9 9 8 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जैसे 5 9 है ना, तो 4 0 लगा दो, यानी जितने 9 उनसे 1 कम 0 लिखना है। यानी जैसे 5 बार 9 है तो 4 बार 0 लिख दिए और 1 लिख दिया। बात करें जैसे यहाँ 4 बार 9 था तो 3 बार 0 लिख के 1 लिख दिया हमने। जैसे 2 बार 9 है तो 1 बार 0 लिख के 1 कम, यानी जितने 9 उनसे 1 कम करके क्या लिखना है हमें, 0 लिखना और 1 लगा दो, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर सभी को। एक चीज़ एक और सीखते हैं आज अपन, फिर कल सीखेंगे अपन स्क्वायर रूट कैसे निकालने। आज सीख रहे हैं सिर्फ कि स्क्वायर कैसे निकालने। जैसे एक और अपने पास है ट्रिक, जैसे यहाँ पे मैंने ये सिखाई है आपको 1 1 वाली ट्रिक, ठीक है। 1 1 वाली ट्रिक सिखाई है अभी। तो 1 1 की जैसे हमें 22 का स्क्वायर निकालना है मान लो, ठीक। तो कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि हमने तो 1 1 की सीखी है खाली। जब भी 2 की निकालनी हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 1 1 1 का स्क्वायर।
देखो वही नंबर बन गया या नहीं बन गया, वन का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 मल्टीपल इस वन का स्क्वायर तो हमने बताया ही कैसे निकालना है, 3 बार है तो 1 2 3 और फिर पीछे से क्या कर दो, पलट दो। तो इसका इस 4 का क्या करना है, इसमें मल्टीपल कर दो खाली तुम, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी में 4 2 जा 8 और 1 कैरी की कितना हो गया 9 और 4 1 जा 4। तो ये जो 2 2 2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। जैसे और देखते हैं एक नंबर अपन और समझते हैं, जैसे 3 3 3 3 का स्क्वायर लेना है हमें, क्या करना स्क्वायर। अब हमें तो याद नहीं है इतने सारे स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 4 बार है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो 3 का स्क्वायर अलग कर लो, कितना हो गया 9 मल्टीपल इस 1 का तो हमें पता है ना कैसे करते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि 4 बार 1 है और फिर पीछे से पलट दो 3 2 1। क्या करना है, इस 9 का इसमें मल्टीपल कर दो खाली, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 की 8, 1 कैरी में 9 3 जा 27, 27 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28, तो 28 की 8 2 कैरी में 9 4 जा 36, 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38 की 8 3 कैरी में 9 3 जा 27, 27 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30 की 0 3 कैरी में 9 2 जा 18, 18 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21, 21 की 1 2 कैरी में 9 1 जा 9 और 9 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11। तो ये क्या हो गया 3 3 3 का स्क्वायर हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। एक अपना और रह गया आज का स्क्वायर, फिर आपकी ये क्लास बिल्कुल कंप्लीट है। जैसे हमें स्क्वायर निकालना है, जैसे 1 0 1 का स्क्वायर निकालना है, जैसे 1 0 1 0 1 का स्क्वायर निकालना है, ऐसे ऐसे कोई नंबर हो 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर निकालना है। तो ऐसे स्क्वायर कैसे निकालें हम, ये भी तो आना चाहिए। देखो ऐसे नंबर में कुछ नहीं, एक पैटर्न होता है फिक्स। क्या होता है, जैसे इसका स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालें, तो 1 को एक बार 1 लिखा, फिर 0 की 0, फिर 1 और 1 को ऐड करके क्या लिख दिया 0, फिर क्या करना 2 हो गया, उसके बाद पलट दो पीछे 0 1 आंसर। ऐसे इसमें देखो 1 की 1, फिर 0 की 0, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, फिर 0 की 0 1 2 3 ऐड करते जाओ और यहाँ पे आ गया हाईएस्ट। इसके बाद क्या करना, पीछे से पलट दो 0 2 0 1 आंसर। ऐसे इसमें देखो 1 है तो 1 का 1, फिर 0, फिर 1 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर 0, फिर 1 2 3 3 तक हो गया, फिर 0 1 2 3 4, फिर 0। अब हाईएस्ट तक आ गया है ना 4 तक। इसके बाद क्या करना है, पीछे से पलट दो 0 3 0 2 0 1। यहाँ तक क्लास कंप्लीट है। किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताएं। देखो कुछ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट में ज़रूर इसके आंसर दें। जैसे 79 का स्क्वायर क्या होगा, 84 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, ये होमवर्क है आप लोगों का। 93 का स्क्वायर बताओ, 123 का स्क्वायर बताओ और 135 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, और ये 111 का स्क्वायर बताओ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट करें। अगर क्लास में कोई दिक्कत लगी हो, किसी भी बच्चे को कुछ कहीं भी समझ में नहीं आया हो, तो एक बार अपना कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत आई है समझने में, तो वहाँ पे हम दोबारा से समझाएंगे। आपकी हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा मैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे आप सभी लोग। ध्यान रखें, अच्छे से रहें, मस्त रहें। कोई भी दिक्कत आए कमेंट करें। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनानी हो वो हमें बताएं, उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आप लोग ध्यान रखें अपना। बाय आज के लिए।